Good morning, students. And today we will do the exercise 5.2 question number 14. Last video में हमने question number 13 तक cover किया था of AP. Now we are starting with the question number 14. Now let's see how many multiples of 4 lie between 10 and 250. 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं जो 4 के होते हैं. मल्टीपल्स का मतलब जो 4 की टेबल में आते हैं. तो देखिए 10, 11, 12 एंड अप टिल 250. 249 आएगा इससे पहले 248. अब ये देखिए क्या 10 4 की टेबल में आता है? नहीं आता. 11 भी नहीं आता. तो पहला नंबर कौन सा जो 4 की टेबल में आएगा? दैट इज 12. 12 के बाद यहाँ देखिए पहला नंबर है 12. 12 के बाद नेक्स्ट नंबर होएगा 16 जो 4 की टेबल में आएगा. आफ्टर दैट पीछे से हम देखते हैं 250 नहीं आता 4 की टेबल में. 249 भी नहीं आता. 248 इज द लास्ट नंबर जो 4 की टेबल में आएगा. तो एक तरह से दिस इज अवर एपी. ये हमारी एपी बन चुकी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 12 एंड लास्ट टर्म है 248 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 4 का. ठीक है. तो हमें ये निकालना है कि ये जो हमारे नंबर्स है ना ये कितने हैं इस एपी में. तो इसको हम क्या मान के चलते हैं? an. ठीक है. तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 248 इज इक्वल टू a हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म 12 n माइनस 1 इंटू डी. डी क्या है इनके बीच का डिफरेंस? दैट इज 4. नाउ 12 को इधर माइनस में लेके जाएंगे तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4. नाउ यू आर गेटिंग हेयर 236 बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1. 4 को हम डिवीजन में ले गए. यहां से यू आर गेटिंग n इज इक्वल टू 59 इज इक्वल टू n माइनस 1. ये जो माइनस 1 है इसको हम एडिशन में लेके जाएंगे तो n इज इक्वल टू 60. तो देयर आर 60 टर्म्स इन दिस एपी विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 4. ठीक है. तो 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स हैं जो 4 की टेबल में आएंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 है आपका फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 और एक और AP दी हुई है हमें 3, 10, 17 इक्वल. फॉर व्हाट n. देखिए क्वेश्चन को समझिए एक बार. इसने पूछा है ये एक एपी है ये भी एक एपी है. 2 एपी है हमारे पास. तो n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज की जो nth टर्म है दैट विल बी इक्वल. मतलब इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. तो हम इसका an निकाल लेते हैं क्या है और इसका an निकाल लेते हैं क्या है. इसका an होएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दैट इज 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 दैट इज 2. तो 63 प्लस 2n माइनस 2. ये an हो गया हमारा फर्स्ट एपी का. सिमिलरली वी आर कैलकुलेटिंग द an ऑफ सेकेंड एपी. तो दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 माइनस 3. डिफरेंस कितना है? 7. तो आई एम गेटिंग 3 प्लस 7n माइनस 7. तो ये दोनों an आ गए. अब इसने कहा कि दोनों के दोनों इक्वल है. दैट इज दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है. तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7. अब इसमें क्या करना है? हमें n की वैल्यू निकालनी. तो n वाली टर्म्स एक साइड रखेंगे एंड विदाउट n वाली जो टर्म्स है हमारी वो एक साइड रखेंगे. यू आर गेटिंग माइनस 5n इज इक्वल टू 70 and minus 65 and now you are getting n is equal to 13. This will be your answer. तो 13th टर्म जो है इस AP की और इस AP की भी 13th टर्म they will be equal. ठीक है. Now moving on to the next question. Question number 16. Question number 16 is determine the AP whose third term is 16. We are given third term that is A3 is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12.
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12। एक तो दिया हुआ हमें A3 जो है 16 है, थर्ड टर्म है 16 एंड 7th टर्म ऑफ दैट AP एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। तो हमें वो AP निकालनी है, ठीक है। AP कैसे निकलेगी? अगर हमारे पास उसकी फर्स्ट टर्म होगी और कॉमन डिफरेंस होएगा तभी हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दो इक्वेशंस से वी विल कैलकुलेट द A एंड D। A3 16 है, इसका मतलब A plus 2D is 16। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसका मतलब है 7th टर्म 5th टर्म से एक्सीड्स मतलब ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 12। दैट इज अगर मैं 7th टर्म में से 5th टर्म माइनस कर दूं तो आई एम गेटिंग 12। इसका ये मतलब हुआ। तो A7 क्या होता है? A plus 60 और A5 क्या होता है? A plus 4D दैट इज 12। ये माइनस है और इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है। आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट तो आई एम गेटिंग A plus 6D minus A minus 4D, A cancel, 6D minus 4D, 2D is 12 and D is 12 by 2 that is 6। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 6। एंड ये D की वैल्यू आई एम पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो A ये आ जाएगा आपका 12, A is equal to 16 minus 12 that is 4। तो हमारे पास A आ चुका है, D आ चुका है। तो हमारी AP कैसे बनेगी? नाउ आई एम राइटिंग द AP की फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 4 प्लस 6, ठीक है। थर्ड टर्म 10 में फिर 6 ऐड करेंगे 16 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आ गया? दिस इज योर AP। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी बार रिपीट हो जाता है एग्जाम्स में, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। 17th क्वेश्चन इज फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP 3, 8 एंड लास्ट टर्म इज 253। देखिए क्वेश्चन क्या है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। मतलब हमें आगे से शुरू करके 20th टर्म नहीं लेनी है। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना A plus n minus 1 into D, तो वो हम स्टार्टिंग से लेते हैं। स्टार्टिंग से 20th टर्म, स्टार्टिंग से 10th टर्म, स्टार्टिंग से जो भी हमें टर्म पूछी है। बट इसने पूछा क्या है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर मैं यहां से शुरू करूं, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, इससे पहले सेकेंड टर्म आएगी, थर्ड टर्म आएगी, तो ऐसे मुझे 20th टर्म चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस AP को ना हम पीछे से लिखना शुरू करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस देखिए, हमारे पास कितना है? 8 minus 3 5 का। इसका मतलब 253 से पहले कौन सी टर्म आई होगी हमारी? 248। उसके बाद ही तो 5 प्लस करके 253 आएगा। दो टर्म्स लिख चुके हैं। अब मैं इस AP को रिवर्स लिख रही हूँ। राइटिंग द AP फ्रॉम रिवर्स साइड। पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो 253 विल बी माई फर्स्ट टर्म, 248 मेरी सेकेंड टर्म होएगी एंड इसी तरह करते करते 8 और 3 मेरा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरी AP है, दिस इज माई AP। इसकी फर्स्ट टर्म है 253। कॉमन डिफरेंस कितना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां मिस्टेक मत करना, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना है एंड यू आर गेटिंग -5। तो D की वैल्यू है आपकी -5 और मुझे निकालना क्या है? आई हैव टू कैलकुलेट 20th टर्म। तो 20th टर्म क्या होता है? A plus n minus 1 into D, that is A plus 20 minus 1 into D, that is A plus 19D मुझे निकालना है। A की वैल्यू कितनी है? 253। 19 into D की वैल्यू कितनी है? -5। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर 158। तो 20th टर्म फ्रॉम द बैक साइड इज 158। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन क्या था? ये हमें AP दी हुई है और हमें निकालना क्या था? पीछे से 20th टर्म। जो हमारा फॉर्मूला होता है A plus n minus 1 into D, उसमें हम आगे से टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द फ्रंट साइड, ठीक है। अब हमने क्या किया? 253 लिखा हुआ था लास्ट में। मैंने ये देखा कि 3 के बाद 5 प्लस करके 8 आ गया, मतलब 5 का डिफरेंस है।
इसका मतलब इससे मैंने 5 टर्म ले लिया तो 248 इससे पहले वाली टर्म होगी, बस 2 टर्म्स की नीड होती है। तो मैंने इस एपी को ना रिवर्स साइड से लिखना शुरू किया। माय फर्स्ट टर्म इज 253, फिर सेकेंड टर्म आ गई 258, 248 एंड लास्ट टर्म आ गई मेरी 3। अब इस एपी की मुझे 20th टर्म निकालनी है। अब स्टार्टिंग से 20th टर्म लेनी है। तो ये ए है, डिफरेंस कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज -5। फॉर्मूला पुट किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज a प्लस 19d। वैल्यूज पुट करके आई एम गेटिंग द आंसर 158। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 पे। The sum of 4th and 8th terms of an AP is 24. It is given the sum of 4th and 8th term is 24. एक AP दी हुई है, उसकी 4th टर्म और 8th टर्म को प्लस करके हमें 24 मिल रहा है एंड द सम ऑफ इट्स 6th and 10th टर्म इज 44। बस इतना दिया हुआ है, हमें AP निकालनी है। तो AP निकालने के लिए हमारे पास A होना चाहिए और D होना चाहिए। तो हमें इन दोनों को यूज करके A और D कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ A4 क्या होता है, A प्लस 3D। A8 क्या होता है, A प्लस 7D दैट इज 24। A 2A प्लस D 10D 24। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज 44। तो 2A प्लस 14D इज 44 एंड ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ जैसे हम x और y को सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस में, ऐसे ही a और d को सॉल्व करेंगे। इसको मैं करके दिखा रही हूँ। 2a प्लस 10d 24 है, 2a प्लस 14d मेरा 44 है। दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। देन ये देखिए a को कैंसिल कर रही हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ पूरी इक्वेशन को। साइन चेंज हो गए, कैंसिल। प्लस का 10 है, माइनस का 14 है, तो माइनस का 4d। नाउ प्लस का 24 है, माइनस का 44 है एंड यू विल गेट 20 माइनस 20। नाउ d इज माइनस 20 बाय माइनस 4 दैट इज 5। तो d की वैल्यू आ चुकी है आपकी 5 एंड इसके हम आगे चलते हैं। नाउ d की वैल्यू जो 5 है या तो फर्स्ट में पुट कर लो या सेकेंड में। तो 2a प्लस 10 इंटू 5 is 24। तो 2a is equal to 24 minus 50। तो 2a is equal to 26 माइनस का। तो a is minus 26 by 2 that is minus 13। तो आपके पास a आ चुका है एंड d आ चुका है। तो आपकी AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म माइनस 13, सेकेंड टर्म माइनस 13 में 5 ऐड करेंगे तो यू विल गेट -8 एंड इसके बाद फिर 5 ऐड कीजिए तो -3 एंड दिस इज योर AP। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। सिर्फ हमने 2 इक्वेशंस बनाई है और A और D को सॉल्व किया। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। 19th क्वेश्चन है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995। एक आदमी है, एक पर्सन है सुब्बा राव, उसने 1995 में वर्क करना शुरू किया था एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। जब उसने 1995 में अपनी सर्विस ज्वाइन की तो उसकी एनुअल सैलरी जो थी वो थी 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और उसे ना हर साल 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलता था। मतलब नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 5200 हो जाएगी, उसके बाद उसकी सैलरी 5400 हो जाएगी एंड सो ऑन। इस तरह से बढ़ रही है उसकी सैलरी। तो ये वाली सैलरी है उसकी 1995 में, ये हो जाएगी 1996 में, ये 1997 में एंड सो ऑन। हमें निकालना है इसमें इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो कभी बढ़ते बढ़ते उसकी इनकम 7000 भी हुई होगी। तो हमें ये निकालना है ये जो 7000 उसकी इनकम हुई है ये कब हुई है जाके। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो इसको हम क्या रखेंगे, AN। ये एक AP बन रही है। देखिए 200 का डिफरेंस आ रहा है इसमें,
जो हमारा कॉमन डिफरेंस है डी, तो ये एक हमारी एपी है, ये इसकी nth टर्म हो गई एंड आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। तो एन इज इक्वल टू 7000, a plus n minus 1 into d is 7000, a is the first term 5000 plus n minus 1 into d, कॉमन डिफरेंस है हमारा 200 रुपीज जो पर ईयर बढ़ रहा था, ठीक है। तो 5000 को उधर माइनस करेंगे एंड यू विल गेट 2000। ये 200 जो है हमारे डिवीजन में जाएगा, तो यू विल गेट 10। नाउ n इज इक्वल टू -1 जो है उधर प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 11। मतलब ये जो 7000 है ना, ये इस एपी की 11th टर्म है, ठीक है। इतना तो समझ आ गया। इसके बाद हमें ये पूछा है इन विच ईयर। तो मेन गलती क्या करते हैं बच्चे, क्या करेंगे 1995 में 11 ऐड करके एंड 2006 निकाल के आएंगे आंसर, एंड दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। मैंने क्या बोला है, n इक्वल टू 11 का मतलब क्या है, ये इसकी 11th टर्म है। तो मतलब 11th टर्म का मतलब 10 साल बाद 11th टर्म होएगी ना। अब देखो ये हमारा फर्स्ट ईयर है 1995, तो सेकेंड ईयर अगर है तो तुमने इसमें 2 प्लस नहीं किए ना ईयर में, एक ही प्लस हो रहा है। ये हमारा थर्ड ईयर है, ठीक है। 1995 से अगर मुझे इस पे आना है थर्ड ईयर या थर्ड टर्म पे, तो कितना प्लस करना पड़ रहा है, 2 प्लस करना पड़ रहा है ना। ऐसे अगर मुझे 11th टर्म पे जाना है तो मुझे 10 प्लस करना पड़ेगा। तो 1995 प्लस 10, तो यहां से 2005 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। देखो टर्म तो 11 है, ये जो 7000 है दिस इज द 11th टर्म, नॉट द 11th ईयर में प्लस नहीं करेंगे हम सीधा, वो 11th टर्म है हमारी, तो उसमें 10 प्लस करके यू विल गेट 2005 ईयर। तो 2005 में जाके उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन रिमेनिंग है, उसको और आगे वाली एक्सरसाइज जिसमें सम ऑफ एपी है we will do in the next video. So that's all for the day.